गौतम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गौतम पाठशाला में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अनुसूचियां कैसे याद करते हैं। अनुसूचियां याद करने की एक शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुसूची एक में दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 में प्रावधान है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 क्या 2? वेतन 2। अनुसूची 2 यानी वेतन 2। अनुसूची 3 कहती है शपथ। अनुसूची 3 शपथ में 3 अक्षर, हम देख सकते हैं शपथ में 3 अक्षर हैं। अनुसूची 3। अनुसूची 4 में आता है। अनुसूची 4 में ये रा शब्द है। रा से राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये अनुसूची 4 यहाँ तक पूरी होती हैं। फिर इसके बाद आता है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में SC ST का उल्लेख। इसको कैसे याद करेंगे कि अनुसूची 5 में ये जो 5 बनाने का आकार है और S का आकार एक जैसा दिखता है, का आकार 5 जैसा है। तो अनुसूची 6 को याद करते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों का उल्लेख। तो अनुसूची 6 यानी ATM स्क्वायर। एक महीने में 6 बार फ्री। ATM स्क्वायर। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। ठीक है। अनुसूची 7 में आता है कि अनुसूची 7 दिनों की सूची में 7 दिन होते हैं दिनों की सूची में। तो इसमें 3 तरीके की सूची को शामिल किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आता है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में दिया गया है 22 भाषाओं का वर्णन। ये आपको याद रखना। 22 भाषाओं का वर्णन आपको याद रखना है। फिर इसके बाद ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ेंगी। मूल संविधान में सिर्फ 9 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। फिर इसके बाद 9वीं अनुसूची जो कि संबंधित है इसका भूमि सुधार संबंधी कानून। अनुसूची 9वीं यानी भूमि। ये 9वीं और भूमि ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। अनुसूची 9वीं भूमि सुधार संबंधी कानून। ठीक है। अनुसूची 10 में दल बदल। अनुसूची 10 लेते हैं तो ये पहला अक्षर है इसका द, तो द से दल बदल। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत का गठन। अनुसूची 11 में ये पहले का अक्षर है गा से आता है ग्राम पंचायत। फिर अनुसूची 12 में आता है नगर पालिका का गठन। अनुसूची 12 नगर पालिका जो ग्राम पंचायत से बड़ी होती है। ये ग्राम पंचायत गाँवों में होती है, ये नगर पालिका शहरों में होती है। ठीक है। इसके बाद में आगे बताते हैं आपको कि अनुसूची 8 के अंदर जो 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे कैसे जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। सबसे पहले होता है 21वां संविधान संशोधन 1967। तो इसको याद कैसे करेंगे? पहला होता है जिसमें भाषाएं जोड़ी जाती हैं 21वां। तो 21 को लिखेंगे 21 में ये लास्ट वाला अक्षर आता है सा से सिंधी और सा से 67। तो सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। ठीक है। फिर 21 के बाद 71, इसमें 50 प्लस हुआ यानी कि 50 संशोधन के बाद। तो ये आता है 71वां संविधान संशोधन। ये 1992 आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि इसी डेट में 2 और संशोधन हुए हैं। ठीक है। इसी वर्ष में 2 और संशोधन हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन 1992 में होता है जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसकी याद रखने की ट्रिक है नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। तो इसको कैसे क्रम से याद रखेंगे कि 21 और 71 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92 आएगा। ठीक है। 1 1 2 7 और 2 9 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92 प्राप्त होगा। तो इसके बाद 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में होता है।
अब 2003 में क्या होता है कि इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको याद कैसे करेंगे कि ये जो 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि भाषाएं हैं 4 और वर्ष 2003, यानी कि एक कम है इसका। ठीक है, 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आता है बीडी और माचिस। बी फॉर बॉडी, बोडो, डी से डोगरी, माँ से मैथिली, और चिस में ये जो सा आता है इसे आता है संथाली। ठीक है, मूल संविधान की भाषाएं जो कि पहले 14 भाषाएं थीं उसमें आता है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक विशेष बात इसमें याद रखनी है, इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। याद है, इंग्लिश को भारतीय संविधान की भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अनुसूची 9 आता है। अनुसूची 9 में क्या दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन 1991 में। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब होता है। यहाँ पे बनता है प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि अनुसूची 9 को जोड़ा गया है 1951 में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, एक तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और दूसरे में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ठीक है, 1951 ये वर्ष आपको याद रखना है। 1951 में पहला संविधान संशोधन है, तो आपको विशेष याद रखना है इसे। इसके बाद आता है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में आता है 52वां संविधान संशोधन। इसको ऐसे याद करेंगे कि पहले का वर्ष है 1951 और फिर इसके बाद संविधान का संशोधन संख्या है 52वां संविधान संशोधन। यह आता है 1985। 1985 डेट आप ऐसे याद रख पाएंगे कि 1984 में ये इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1981 में वो 1984 में इनकी डेथ हो जाती है। 1984 में इनकी डेथ के बाद में राजीव गांधी की सरकार बनती है 1985 में। तो ये एक बड़ी घटना है जिसमें एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद 1985 में ये राजीव गांधी सरकार को संभालते हैं। तो आप ये याद रख पाएंगे। अनुसूची 11 में क्या आता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन यह आता है 1992। ठीक है, इसमें 11 अनुसूची है, अनुसूची 11वीं, इसमें अनुसूची 12वीं। 74वें संविधान संशोधन में ये आपने जो वर्ष पढ़ी है 1992, ये वर्ष आपने एक बार पहले भी पढ़ी है। पहले कहाँ पढ़ी है? ये 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ऐसे आप याद रख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।